हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको उससे रिलेटेड 16 क्लासेस करवा दी है। आज आपका कौन सा नंबर का क्लास होने वाला है? 17 नंबर का। इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर से जाकर देखिएगा। बहुत ही शानदार हमारी क्लास रही है, बहुत ही शानदार उसमें क्वेश्चन आपको समझाया गया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी कि कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन जो मैं बीच में आपसे पूछती हूँ उसका मैं कहती हूँ कमेंट में आप आंसर दीजिए। तो इन्होंने देखिएगा कमेंट में आंसर दिया। मैंने पूछा था कि अपने भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इन्होंने आंसर दिया है साउथ बटन नेशनल पार्क। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और मैंने पूछा था नेक्स्ट, तो क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो जिसमें से एक था ये और दूसरा आपका ये था कि आपका जो खेल दिवस है, खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो किस महीने में मनाया जाता है पूछा गया था। तो आपने आंसर दिया था कि अप्रैल मंथ में, है ना। सौरभ कुमार ने आंसर दिया अप्रैल मंथ में, पर जो आंसर है वो रॉन्ग है आपका। जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को है ये खेल दिवस अपना मनाया जाता है। खेल दिवस आपका कब बनता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आपके मेजर ध्यानचंद उनकी जयंती के दिवस, उनकी जो जयंती है उस दिन हम मनाते हैं आपका खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद जो कि एक हॉकी के कौन है, एक फेमस खिलाड़ी है ना। आपका भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और जबकि मध्य प्रदेश का क्या है? आपका मलखम है, राजकीय खेल। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी क्लासेस, डेली आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ्स भी पढ़ सकते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आप डायरेक्ट अगर टेलीग्राम पर भी सर्च करते हो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो डेली क्लासेस की पीडीएफ्स मिलती हैं, डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है ना, इम्पोर्टेंट नोट्स, बहुत सारी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारा जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, ये है आपका ऐप, अपना ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको ज़रूर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखिएगा। यहाँ पर आपको मिलता है बहुत सारा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स मिलती हैं फ्री, और आपको यहाँ पर MP कांस्टेबल, SSC GD, SSC के सभी एग्ज़ाम्स, MP जेल प्रहरी और MP फॉरेस्ट गार्ड, यानी कि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। ओके, देखिए ये आपके हैं पिछले क्वेश्चंस जो मैं आपको पिछली क्लास में करा चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पिछली क्लास ज़रूर से आप देख लीजिएगा, यानी आपकी 248 क्वेश्चंस पहले वाली क्लास में आपको मिलेंगे, यानी मैंने आपको पार्ट्स में डिवाइडेड कर करके क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, वही। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड सेट अप इन 2011 बाय भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ओमान ऑयल कंपनी लोकेटेड। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा ओमान रिफाइनरी द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है? ठीक है, कब की गई थी स्थापना इसकी? 2011 में। किसकी? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड की, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड की गई थी स्थापना। ठीक है, 2011 में।
बताइएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी, दमोह, सागर या फिर अशोकनगर या फिर शिवपुरी। तो कहाँ पर की गई थी, आपके सागर में की गई थी। ठीक है, ठीक है, सागर जिले में आपकी जो है इसकी स्थापना की गई थी, ओमान रिफाइनरी की। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। वेयर इज होलकर क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर रीवा। आपको होलकर नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा ये कहाँ की बात हो रही है, आपके अपने इंदौर शहर की, है ना, इंदौर की हो रही है बात। तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में है। एक और है इसका अन्य नाम, वो आप याद रखिएगा, अन्य नाम इसका उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम। उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम, उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम भी इसको, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, स्थापना इसकी कब की गई थी? चलिए, स्थापना इसकी की गई थी 1961 में तुकाजी राव होलकर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तुकाजी राव होलकर के द्वारा स्थापना की गई थी 1961 में। ठीक है, 1961 में जो है इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तुकाजी राव होलकर के द्वारा इनकी निर्माण किया गया था, निर्माण करवाया गया था तुकाजी राव होलकर। ठीक है, और साथ ही इसकी हम बात करें कि इसमें पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो पहला एक दिवसीय मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, भारत और इंग्लैंड के बीच। कब खेला गया? 15 अप्रैल 2006। 15 अप्रैल 2006 को ये मैच आपका पहली बार इस स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि आपके इंदौर शहर को खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है, खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसको आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, आर्थिक राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या? खेल राजधानी और आपका आर्थिक राजधानी। ठीक है, तो आपको ये सब डिटेल क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है ना। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, मैं आपको सबका सब क्लियर करवा देती हूँ यहीं पर। ठीक है, तो हमने क्या देखा ये क्वेश्चन से, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में है। इसका अन्य नाम क्या है? उषा राज्य क्रिकेट स्टेडियम है। इसका जो निर्माण कार्य है वो किसने करवाया था? तो तुकाजी राव होलकर ने करवाया था। कब करवाया था? 1961 में। 1961 में पहला मैच खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, कब खेला गया था? तो 15 अप्रैल 2006 को खेला गया। इंदौर आपकी खेल राजधानी के नाम से और आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, राजधानियां मैंने आपको कई सारी बताई थी जब मैंने आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़वाया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो सामान्य परिचय वाली, तो वो ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पर डली हुई हैं हमारी, तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आनी है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ दीज कंपनीज टाइड अप विथ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी प्रोजेक्ट?
इनमें से कौन सी कंपनी है जो मध्य प्रदेश सरकार से जननी सुरक्षा सब्सिडी परियोजना के लिए संबंध रखती है? बताइए वो कौन सी कंपनी है, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल? तो उस कंपनी का नाम है वोडाफोन। ठीक है, कौन संबंध रखती है? वोडाफोन कंपनी किससे संबंधित रखती है? आपकी जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना। ठीक है, इसके लिए ये संबंध रखती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देखें। पिलीग्राम टाउन अमरकंटक इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तीर्थ शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तीर्थ शहर है आपका अमरकंटक, आप जानते हैं, है ना। और बताइएगा कि अमरकंटक वो किस जिले में स्थित है? अशोकनगर, अनूपपुर, खंडवा या फिर शिवपुरी में? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमें पता है इसका आंसर कि कहाँ पर है, अनूपपुर में है अमरकंटक। यहाँ से हमारी अमरकंटक से क्या निकलती है? अमरकंटक से कई बार बता चुकी हूँ, नर्मदा मैया निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है तथा सबसे पवित्र नदी है आपके मध्य प्रदेश की, सबसे पवित्र नदी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करेंगे कि ये किन किन राज्यों में बहती है आपकी नर्मदा नदी। तो देखिएगा, पहला तो आपका मध्य प्रदेश है और प्लस आपकी ये बहती है गुजरात में और आपके महाराष्ट्र में। गुजरात, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश, तो 3 राज्यों में ये बहती है। कहाँ फिर जाके मिल जाती है ये? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है आपकी नर्मदा नदी। कोई नदी में जाकर ये नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी नदी ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं, लेकिन नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसी तरीके से आपकी ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों एक दूसरे के समांतर बहती हैं। जैसे आपकी ऊपर बह रही है नर्मदा नदी, नीचे बह रही है आपकी ताप्ती नदी। मैंने आपको मैप में भी उस दिन समझाया था आपको कि ऊपर विंध्याचल पहाड़ी, ये बीच में नदी, फिर नीचे सतपुड़ा पहाड़ी और फिर आपकी ताप्ती नदी, नीचे अजंता श्रेणी, है ना। सब कुछ आपको मैप में आपको क्लियरली समझाया हुआ है मैंने, ठीक है, जब मैंने आपको पठार वाला चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे 1077 है आपके। 1077 जो है पूरी मध्य प्रदेश में बहती है और 235 आपके अन्य राज्यों में बहती है। तो टोटल मिला के आपकी 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। आपके मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। इसके बाद आती है आपकी चंबल नदी जो कि आपकी 965 किलोमीटर है। ठीक है, आपके वो इंदौर से बहती है, वही आपको डिटेल दे दूंगी आगे क्वेश्चन आएगा जब। चलिए, which of the following is the name of the emporium for promotion of the handicrafts of मध्य प्रदेश? निम्न में से मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को प्रोत्साहन करने वाली एम्पोरियम का नाम क्या है? किसके? आपके हैंडीक्राफ्ट्स को
क्या करे, प्रमोट करे, प्रमोशन करे। तो उस एम्पोरियम का नाम बताना है जो प्रमोट करती है। बताइएगा, मृगनयनी, मयूरी, कादम्बरी या फिर मृणालिनी। तो इसका आंसर है मृगनयनी एम्पोरियम। ठीक है, आपके हैंडीक्राफ्ट के लिए कौन प्रमोट करता है, आपके मृगनयनी एम्पोरियम। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन देखें हम। विच ऑफ दीज स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर। इनमें से कौन सा राज्य वनों के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है। बताइए, असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा आंसर आपका अपना? मध्य प्रदेश। आपका क्या होगा आंसर? मध्य प्रदेश है ना। सबसे ज्यादा वन एरिया को कवर करता है। लगभग 20% एरिया आपका कवर होता है आपके पूरे वन ही वन से, है ना। आपके यहाँ कितने सारे वन हैं और आप कितने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में है ना। तो अब अंदाजा आप लगा सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है कितने सारे हैं। तो पूरे आपके 12 राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश में, टोटल सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वन जो एरिया है आपका जंगल वाला, वो भी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और आपके जहाँ सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, आपके लगभग 19.38%, यानी कि आपका 20% ही मान लो, आपके सागौन के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, सागौन के वन पाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो मध्य प्रदेश होगा इसका आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। Which of the following food crops is the highest in protein कंटेंट। निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी पूछ रहा है? प्रोटीन सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है। बताइएगा किसमें होगी? गेहूं, कसावा, लेटिल या फिर आपका सोयाबीन। तो इसका आपका आंसर होगा क्या? सोयाबीन। डॉक्टर भी बताते हैं सोयाबीन खाने के लिए, प्रोटीन होता है। हम खाते हैं ना, हम सोया चंक्स खाते हैं डेली, आप प्रोटीन सैलेड बना के खाते हैं, तो उसमें सोयाबीन हम डालते हैं गलाकर, ये वही सोयाबीन है। सोयाबीन का ऑयल भी लगाया जाता है। तो आपको सोयाबीन जो है खाना चाहिए, ये बहुत ही इसमें प्रोटीन पाया जाता है, डेली खाना चाहिए। तो सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होती है? प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा आपके मध्य प्रदेश में आपके मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश कहा जाता है ना, कहा जाता है कि नहीं? सोया प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश नहीं, सोया, सोयाबीन वाला सोया है ना, तो सोया प्रदेश। तो सोयाबीन यहाँ पर ज़्यादा होती है आपके पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो आपकी सोयाबीन होती है वो कहाँ होती है? आपके मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है ना। इसीलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा आपके उज्जैन और धार में होती है। ठीक है, इसकी खेती कहाँ होती है? उज्जैन और धार में ज्यादा होती है। उज्जैन में आपका सोया संयंत्र भी है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिएगा क्वेश्चन देखें हम। प्रोजेक्ट आकांक्षा हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है? ढिंडोरी, मंडला, रतलाम या फिर झाबुआ। तो इसका आंसर होगा ढिंडोरी। और हम बता देते हैं प्रोजेक्ट आकांक्षा की जो शुरुआत हुई थी इसका ये किसको सौंपी गई है? तो ये आपके आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपी गई है। इस योजना की जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपी गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग को इसकी जो है पूरा भार सौंपा गया है। किसको? आदिम जाति कल्याण विभाग को। क्या उद्देश्य इसका रखा गया है? क्या उद्देश्य है? क्या इसका लक्ष्य है? क्या इसका गोल है? तो बता देती हूँ इसका उद्देश्य क्या है। जो आपके अनुसूचित जनजाति वाले छात्र हैं, अनुसूचित जनजाति वाले छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने में मदद करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो आपके अनुसूचित जनजाति वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्या करना है? उनके लिए सरकारी नौकरी दिलवाना है। उनकी सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए उनको कोचिंग वगैरह उनको लिए देना है। तो इसी का जो काम है वो आदिम जाति कल्याण विभाग को दिया गया है, जिससे कि सभी को क्या मिल सके? सरकारी नौकरी मिल सके, है ना। चलिएगा अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज डज नॉट पास थ्रू एमपी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? तो बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो आपके मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता? NH-27, NH-28, NH-78 या फिर NH-79। तो क्या होगा आंसर? NH-78। क्या होगा? NH-78। चलिए क्वेश्चन देखें अगला। Malachkhand meal located in Madhya Pradesh is associated with which mineral? मध्य प्रदेश में स्थित मलाचखंड खान किस खनन से संबंधित है? कई बार मैंने आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ। तो देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में। बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज या फिर चूना पत्थर। तो आपकी मलाचखंड जो खान है वो किसके लिए है? कॉपर, तांबे के लिए है ना। तांबे का क्या करती है? यहाँ पर आपका उत्खनन किया जाता है मलाचखंड में, है ना। आपके बालाघाट के मलाचखंड तांबा नगरी बोला जाता है। तांबा नगरी भी बोला जाता है आपके मध्य प्रदेश को। तो यहाँ पर किसको बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? तांबा नगरी बोला जाता है मलाचखंड को, क्योंकि यहाँ पर आपकी HCl द्वारा तांबे का उत्खनन होता है। अब आप कहेंगे HCl क्या है? कई बार आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसके द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है यहाँ पर आपके तांबे का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मलाचखंड को आपके तांबा नगरी इसको बोला जाता है। और आप जानेंगे कि आपका तांबा उत्पादन में
मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है। मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है। अग्रणी स्थान मतलब पहला स्थान है। आपके भारत में सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पर निकाला जाता है? आपके अपने मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। पहला नंबर आता है आपका तांबे का, आपका मध्य प्रदेश का तांबा उत्खनन में। और आप जानेंगे कि आपका जो देखेंगे हमें मध्य प्रदेश में तांबे के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तब हम ये जानते हैं। तो तांबे के हमें साक्ष्य भी मिले हैं आपके मध्य प्रदेश में 4 जगहों से। तो पहला मैंने आपको बताया हुआ है कायथा है, दूसरा आपका है डांगवाड़ा, और तीसरा आपका है आवरा, और चौथा आपका है नवदा टोली। तो ये जगह से आपके क्या होते हैं? तांबे के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, ये जगह से हमें तांबे के साक्ष्य हमको मिलते हैं। और मानव द्वारा सबसे पहले जो यूज की गई थी धातु वो कौन सी थी? तांबा थी, है ना। सबसे पहले क्या यूज किया गया था मनुष्य के द्वारा? तांबा। वो पत्थरों का तो वो यूज कर ही रहा था, औजार बना रहा था। फिर उसने धीरे धीरे किसका भी यूज शुरू कर दिया था? तांबे का शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिएगा आगे हम देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वेयर इज मध्य प्रदेश वाज द ध्रुपद केंद्र स्टेबलाइज्ड इन 1981? 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? अब देखेंगे 1981 में किया गया था ध्रुपद केंद्र स्थापित। अब बताइएगा कि कहाँ पर किया गया था? उज्जैन, इंदौर, कटनी या फिर भोपाल में। तो कहाँ किया गया था? आपकी अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, तो भोपाल में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। आपकी मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, साथ ही आपको बता देती हूँ कि ये ध्रुपद केंद्र होता क्या है। तो ये जो ध्रुपद गायक होते हैं, ध्रुपद गायकों को तैयार करने वाला, ध्रुपद गायकों तैयार करने वाला विद्यालय, ध्रुपद गायकों को तैयार करने वाला विद्यालय क्या कहलाता है? ध्रुपद केंद्र कहलाता है। ये कहाँ पर है? आपके भोपाल में है। ठीक है, और भोपाल को हम किस नाम से जानते हैं? झीलों का शहर, झीलों का शहर या फिर झीलों का नगर, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी हम इसको कहते हैं भोपाल को। ठीक है, तो भोपाल। और याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आपकी यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है आपकी कहाँ पर है? आपके भोपाल में है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय आपकी माखनलाल चतुर्वेदी हो गई, आपकी अटल बिहारी वाजपेयी, बरकतुल्ला हो गई आपकी माखनलाल चतुर्वेदी, और बहुत सारी जो है राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज है आपका। यहाँ पर जो है आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जो है, सबसे बड़ी मस्जिद जो है आपकी कहाँ पर है?
सबसे बड़ी मस्जिद आपकी भोपाल में है, उसका नाम है ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद, ठीक है। और साथ ही सबसे छोटी भी आपकी यहीं पर है, सबसे बड़ी यहाँ पर है और सबसे छोटी मस्जिद जो है, सबसे छोटी ढाई सीढ़ी मस्जिद, ढाई सीढ़ी मस्जिद यानी जो सबसे छोटी आपके मध्य प्रदेश की मस्जिद है वो भी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको इतना सब क्लियर हो गया। हम आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया होस्टेड द ब्रिक्स कन्वेंशन ऑन टूरिज्म इन 2016? 2016 में भारत के किस विश्व धरोहर स्थल पर्यटन स्थल ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करी थी? किसकी करी थी? ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करी थी 2016 में। तो वो कौन सा आपका विश्व धरोहर स्थल है? आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में आपके मध्य प्रदेश की 3 जगह जो है शामिल है। पहला आपका खजुराहो है, और दूसरा बात करेंगे, दूसरा आपका भीमबेटका है, और तीसरा आपका सांची स्तूप, बौद्ध स्तूप जो है सांची स्तूप है, ठीक है। तो खजुराहो आपका छतरपुर में है, और भीमबेटका और ये दोनों आपकी कहाँ पर है? आपके अपने रायसेन जिले में, ठीक है। तो खजुराहो, भीमबेटका, रायसेन, वो खजुराहो, भीमबेटका और सांची स्तूप, ये तीनों ही जगह जो क्या है आपके विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है, उसमें शामिल है यूनेस्को में। तो बताइएगा कि ब्रिक्स जो है आपका ब्रिक्स सम्मेलन में मेजबानी किसने करी थी? खजुराहो, ताजमहल, राजस्थान का हिल फोर्ट या फिर आगरा फोर्ट? तो आपको मध्य प्रदेश का एक दिख रहा है, तो आपका क्या होगा आंसर? खजुराहो ने करी थी। अब आप ब्रिक्स का फुल फॉर्म जान लीजिएगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, यानी आपकी दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, तो ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। Which district of मध्य प्रदेश has a common border with रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास एंड शाजापुर? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? होशंगाबाद, उज्जैन, कटनी या फिर छिंदवाड़ा? तो कौन सा करता है? आपका उज्जैन करता है, ठीक है। ये सभी के साथ वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है, थोड़ी थोड़ी करे, लेकिन ये क्या करता है आपके उज्जैन के साथ थोड़ी थोड़ी बॉर्डर इसकी मिली हुई है, ठीक है। ये सभी मालवा के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भगोरिया इज फोक डांस ऑफ विच ऑफ द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश? भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति समुदाय का नृत्य है? भील, गोंड, बैगा या फिर सहरिया? तो किसका है? भील जनजाति का है, ठीक है। भील जनजाति का ये आपका नृत्य है, और ये इसमें होली के अवसर पर ये किया जाता है। होली के अवसर पर ये किया जाता है, ठीक है। मालवा अंचल के 20 स्थानों पर ये होता है। मालवा अंचल 20 स्थानों पर होता है, ठीक है। और ये
महिलाओं और पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। महिलाओं और पुरुषों का क्या है? ये सामूहिक नृत्य है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिएगा आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट हैज एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ममता अभियान बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? आपके ममता अभियान चलाया गया, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताइए, अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित या फिर रणबीर कपूर? ममता आपको दिख रही होगी, ममता कौन दिख रहा है? ममता कौन दिखाएगा? अब ये तो नहीं दिखा सकते। ममता किस में होती है? माँ में। तो क्या है ये? माधुरी दीक्षित। क्या है? माधुरी दीक्षित को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर आपकी ममता अभियान का। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने कभी ना कभी कोई भी परेशानी होने पर ये नंबर पर कॉल किया होगा। बताइएगा वो कौन सा है? 101, 108, 181 या फिर 139? तो आपका क्या है? ये 181 नंबर है आपका। क्या है? मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन नंबर हम बोलते हैं, सीएम हेल्पलाइन नंबर है ये। ठीक है, आपका 181। ठीक है, 101 आपका अग्निशमक दल का है, 108 आपका एम्बुलेंस का है, 100 नंबर पुलिस का है, और आपका 1090 जो है आपकी महिला हेल्पलाइन का है। और चाइल्ड हेल्पलाइन का क्या है? 1098। ये है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपको याद करने हैं, आपको जरूरत पड़ने पर काम में आ सकते हैं, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखें, हाउ वाज मध्य प्रदेश फॉर्मली नोन। मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? किस नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था? बताइएगा, नेफा, निजाम का शासन, या फिर मध्य प्रांत और बरार, या फिर संयुक्त प्रांत? तो इसका आंसर भी हमें अच्छे से पता है। पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रांत और बरार के नाम से इसको जाना जाता था। जब मैंने आपको सामान्य परिचय और आपको मध्य प्रदेश का गठन वाला चैप्टर पढ़वाया था, तो उसमें मैंने आपको पूरी चीजें क्लियर कर दी थी। ठीक है, किस तरीके से मध्य प्रदेश बना, क्या इसका नाम हुआ करता था, किस तरीके से इसका गठन पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो वो क्लास जरूर से आपको देख लेनी है। चलिएगा अगला आखिरी का क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं। Which of the following place is not located in मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? असीरगढ़ का किला, किन्नौरगढ़ का किला, मांगी तुंगी, या फिर गढ़कुंडार? तो कौन सी चीज नहीं है आपके मध्य प्रदेश में? मांगी तुंगी ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में है ये, महाराष्ट्र के नासिक में है आपका ये मांगी तुंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे मैंने नहीं पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये गढ़कुंडार जो किला है ये किस जगह पर स्थित है?
किस जगह पर ये स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर आप बिल्कुल जैसा भी आए कमेंट आप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब कल होगी, इसकी आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे और आंसर जरूर दीजिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आज की क्लास कैसी लगी ये आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।